नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। और आज 21 अगस्त 2020 है और 21 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 अगस्त को मनाया गया है सद्भावना दिवस। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बात करें सद्भावना दिवस की, तो यह दिन प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की थी। हर साल यह दिन स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है, जो 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। भारत के लिए उनके विचारों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस अवसर पर समाज की बेहतरी में योगदान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा शुरू की है? तो अभी यहाँ पर बात करेंगे, यस बैंक ने शुरू की है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह एक विशेष डिजिटल समाधान है जो यस बैंक द्वारा अपने लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म के तहत शुरू हुआ है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिभूतियों के एवज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। और इसमें ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल सकेगा। बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो का शुभारंभ किया है? तो अभी लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब यह एक डिजिटल पहल है जो ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई है। बैंक की नई पहल से लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी। कोई भी लक्ष्मी डिजिगो ग्राहक अपने निकटतम LBV शाखा जाकर अपने लक्ष्मी डिजिगो खाते को बदलकर पूरी तरह से चुनिंदा नियमित खाता और चेकबुक के डेबिट कार्ड और अन्य सुविधाओं का लाभ भी उठा सकता है। बात करें लक्ष्मी विलास बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और इसके MD और CEO हैं S सुंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज शुरू किया है? तो अभी यहाँ पर MEITY ने शुरू किया है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात करें इसकी, तो इसे केंद्रीय कानून और न्याय एवं संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान के तहत लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य शक्ति 32 बिट और वेगा 64 बिट नामक 2 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए इनोवेटर्स, स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित करना है। यहाँ पर शक्ति और वेगा माइक्रो प्रोसेसरों को क्रमशः IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया है। बात करें MEITY की, तो इसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी 19 जुलाई 2016 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किए हैं? तो अभी भारतीय डाक सेवा ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह डाक टिकट 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के 5 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया गया है। यह श्रृंखला का तीसरा भाग है। ये टिकट भारत के 5 सांस्कृतिक स्थलों का चित्रण करते हैं। नंबर 1 अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, नंबर 2 गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, नंबर 3 है पद्दकल के स्मारक समूह और नंबर 4 है खजुराहो के स्मारक समूह और 5वां है कुतुब मीनार। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और यूनेस्को के प्रमुख हैं आड्रे अजोलो और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद के स्पीकरों का कौन सा विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो अभी 5वां सम्मेलन आयोजित किया गया है संसद के स्पीकरों का। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है।
अब इसका आयोजन वर्चुअली किया गया है और जिनेवा के अंतर संसदीय संघ IPU और ऑस्ट्रिया के संसद ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र UN की सहायता से इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन लोगों और पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करने के लिए पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीटेरलिज्म के विषय पर आयोजित किया गया था और सम्मेलन बेहतर दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के मुख्य उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंजेला बक्सटन का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो ये अभी एक थी टेनिस खिलाड़ी एंजेला बक्सटन, इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये थी एंजेला बक्सटन। अब ये पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी थी और 2 बार की ग्रैंड स्लैम डबल्स चैंपियन और समानता अधिकार की समर्थक थी। बक्सटन ने 1956 में रोलैंड गैरोस और विडम्बलन दोनों में एल्थिया गिब्सन के साथ महिला डबल्स जीता था। बक्सटन विडम्बलन 1956 में सिंगल फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन उन्हें उसमें अमेरिका की शर्ली फ्राई से हार का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 अगस्त को मनाया गया है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक अस्थायी मात्रा प्रदान करने के लिए विकास अथवा नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत कराता है। ऐसे में समय में उन लोगों के बीच नवीनकरणीय संसाधनों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण बन जाता है, जो इस विषय से अनभिज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है? तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का उद्देश्य केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाना होगा। NRA में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC और RRB सहित IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे और NRA एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में NRA केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक बहु एजेंसी निकाय होगी जो सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी लुइस एबेंडर बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ये हैं यहाँ पर लुइस एबेंडर। बात करें इनकी तो ये लिबरेशन पार्टी के डैनिला मदीना का स्थान लेंगे और इन्होंने डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। एवेंडर की मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी ने हाल ही में हुआ चुनाव 53% वोट से अपने नाम किया है, जबकि फत्ता रोड PLD के उम्मीदवार रहे गोंजालो कैलिस्टो को कुल 35.7% वोट मिले हैं। 53 वर्षीय लुइस रेडोल्फो एवेंडर को 5 जुलाई को 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था, जिसने सेंटर लेफ्ट डोमिनिकन लिबरेशन पार्टी की 16 साल से चली आ रही सत्ता का अंत किया। बात करें यहाँ पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ये दूसरे स्थान पर रहे थे। डोमिनिकन रिपब्लिक कैपिटल है सेंटो डोमिंगो और डोमिनिकन गणराज्य की मुद्रा है डोमिनिकल पीसो। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।